बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान दी बहू दी गिरफ्तारी कल भाजी कन्फर्म है। ये कन्फर्म जो है ना, इसके आगे सवालिया निशान है बड़ा सारा। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, इस हवाले से मेरे पास क्या दलाइल मौजूद हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान खान खुद ये समझते हैं कि उन्होंने गिरफ्तार हो जाना है, और इसलिए उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर बाकायदा तौर पर अदम एतमाद कर दिया है। और भाई ने कहता कि मैं नहीं चाहता कि तू मेरे केस सुने, मैं तेरे नाल नहीं खेड़ना, तेरी मेहरबानी, तू भाई परे हो जा, असी तेन टीम ही नहीं रखना। इस तरह की उन्होंने एक दलील पेश की है बचगाना किस्म की। मगर मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान अभी तक शायद इस चक्कर में हैं कि वो अभी तक लाडले हैं। उनको कोई यकीन दिलाता होगा कि वो लाडले हैं, कोई ना कोई मुक्कल, कोई जीन को भूत, कोई चुड़ैल, कोई ऐसी चीज़ जाके उन्होंने कानी फूक मार दी है जिसके बाद उनको यकीन आ जाता है कि नहीं मैं ईद का लाडला, सिस्टम के अंदर लोग मौजूद हैं, मेरे लिए परेशान होने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आज एक खत लिखा और शायद इसी जो है ना, मतलब उनको उम्मीद है कि इस खत तो बाद बुचाल आ जाएगा सारे पासे और दौड़ा लग जाएगियाँ, तलियाँ खड़क जानियाँ और भाई जेडे ने मेरे केसों तो परे हट जाएंगे। अब वो होते हैं नहीं होते वो एक अलग बात है, मगर उनका ये खत लिखना बताता है कि उन हितकर को उम्मीद हैगी इस सिस्टम के विचों। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक और एंगल भी है कि उन्हें ये पता चल गया कि मैं गिरफ्तार हो चलना। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूँ, थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊँगा आपको 9 मई पे। 9 मई की सुबह ये घर से निकले, यानी मेरा ख्याल है उस वक़्त फजर की नमाज तो भी पहले घरों निकलिया, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की वो अंधेरा था और लाइट जल रही थी जिसमें बैठकर उन्होंने अपना एक खिताब किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पता आपने मुझे आज गिरफ्तार कर लेना है, तो अगर आपने मुझे गिरफ्तार करने के लिए आना है तो बहुतियां फौजां लियान दी लोड़ कोई नहीं, 4 बंदे आना, मैंने चुप कर गड्डी च बहाना तो लाई जाना, मैं केड़ा उत्थे सुल्ताना डाकू हाँ। मतलब उनके बाद का ये था, लेकिन भाई ने काम सुल्ताना डाकू तो वड्डा किया, बल्कि जगे डाकू तो भी वड्डा किया। खैर, अब मामला ये है कि ये खत जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने अपना जो खिताब किया था रवानगी से कबल वीडियो पैगाम जारी किया था। मुझे लग रहा है कि ये जो उनका है अदम एतमाद वाला लेटर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, ये उसी किस्म की एक कोशिश है। क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूं कि यही वो है अपना चीफ जस्टिस, या यही वो अदालत है जिसके बारे में वो अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब हमारे दोस्त हैं, जियो के बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी क्योंकि उनकी KTR यानी ख्वाजा तारक रहीम साहब के साथ बात हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था ख्वाजा तारक रहीम ने कि होर दस बस जमानत लेगा, आगे कोई नहीं गिरफ्तार करना, जाओ थले जाके जमानत कराओ, एक दिन जमानत लेगा, वो थले चली जाएगी अमर के कोल, अमर जनाब इंज करके वो फिर जमानत ले लेगा तो भलवान घर आ जाएगा, होर दस होर गल कर। अच्छा, इस तरह करके उन्होंने बात की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंज ही होया, बाकायदा तौर पर ऐसे ही हुआ, जैसे जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही होता आया। तो ये वो हाई कोर्ट है अब जिसके चीफ के ऊपर वो अदम एतमाद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इनके ऊपर वो अदम एतमाद कर रहे हैं, एक बड़े चीफ के ऊपर भाई जेडे ने वो अदम एतमाद दोस्तों में कर रहे हैं, बैठ के वो अपने दोस्तों से ये बातें कर रहे हैं जराए के मुताबिक कि बड़ा चीफ भी जड़ा ना वो भाई ने म्यार से पूरा कोई नहीं उतरिया, उन्हें उस तरह की मुहब्बत नहीं कीतियां जिहड़ियां करनियां चाहिए सन। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो की जा रही है। सईद चौधरी साहब ने ये अपने व्लॉग में बात की थी और सईद चौधरी के जो है ना चीज़ें अदालती मैटर्स के हवाले से वो बड़ी पक्की किस्म की होती हैं, क्योंकि सईद चौधरी की सारी ज़िंदगी अदालतों के अंदर और बाहर धिक्के खांदे गुजर गई। ये मैंने प्यार से कहा, मेरे साथ उनका ताल्लुक इस तरह है, अदरवाइज़ ये है कि रिपोर्टर में से धिक्के ही खा रहा होता, आपस की बात ये है। तो उनकी खबर जो है ना वो कन्फर्म होती है। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको ये शक है पक्का कि वो कल गिरफ्तार हो सकते हैं। उनके ना केसेस हैं सर कुछ, मैं आपको उनकी तफसील बताता हूँ, जिसकी वजह से मैं इस बात पर मुझे जो है ना शक वो पड़ रहा है, बल्कि तकरीबन कन्फर्म किस्म का शक है कि भाजी इन्हें भाई ने गिरफ्तार हो जाना है। मामला ये है सर कि इमरान खान की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोई निस्फ दर्जन के करीब केसेस में समात है ज़मानत के हवाले से। 9 मई के हवाले से कुछ केसेस हैं, 1-2 केसेस हैं शायद, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसमें ज़मानत ली हुई है। इन केसेस में जो को अक्यूज़ड है ना, मसलन असद उमर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं,
ये जो लोग हैं ना, इनकी जमानतें ऑलरेडी खारिज हो चुकी हैं। आपको याद होगा शाह मूद दौड़ लाना जा रहा सी, असद उमर बड़ी लम्बे लम्बे कद दे नाल लम्बे लम्बियां लांगा, लांग कहते हैं वो क्या तेज चलने को, या बहुत दूर दूर कदम रख के जब बंदा जो ना स्पीड ना टुर रहा उसको, तो वो लांगा पुटता जा रहा सी। लेकिन फिर भी शाह मुतकशी की स्पीड तेज सी भाई, वो निक्के निक्के कदमां दे नाल ही भाई जिहड़े ना असद उमर नूं क्रॉस कीती खलोते सन। तो वो जो है वो ऐसे केस ही थे सर, जमानतें उनकी खारिज हैं। अब होता ही है लीगली कि अगर किसी एक केस के अंदर बाकी मुल्ज़मान की, शरीक मुल्ज़मान की ज़मानतें खारिज हो जाए ना, तो फिर एक जो शख्स होता है उन्होंने भाई न अलहदा से ज़मानत मिलना तकरीबन नामुमकिन बात होती, तकरीबन नामुमकिन बात होती। इसलिए ये बहुत वाज़ेह इम्कान है कि भाई दी ना कल ज़मानत नहीं मिलेगी। मुझे ये लग रहा है अगर दलाइल हो गए, अगर दोनों पासे जज ने कहा जी दलाइल दो, क्यों दईए खान साहब को जमानत, जज साहब अगर कह दें, पहले तो होंदा है ना कि खान साहब इंज बैठते हैं, वो देखते हैं, वो आते हैं, वो खलोते हैं और फतह करके टुर जाते हैं, ठीक है ना। वो आया, उसने देखा, फतह किया और चला गया। इसका मैंने पंजाबी में एक आपको तर्जमा करके सुनाया। तो पहले तो इंज होंदा ना, हर सर क्रश है। अब ये तो नहीं हो सकता कि सर क्रश खलोता रहे पसीने दे विच, ना सर आएगा और फतह करके चला जाएगा। वो कम से कम टम्बकटू की अदालतों में ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि जज साहब कहते नहीं भाई दलाइल दो खान साहब को क्यों जमानत दी जाए, तो बहू जी यदि जमानत खारिज होना कन्फर्म कर लेगी। दूसरी बात जो है, दूसरा एक केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, वो ही अलकादर ट्रस्ट केस जो है, जिसमें भाई इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड जो है पाकिस्तान से चोरी होने वाले पैसे, गरीब आदमी के टैक्सों से चोरी होने वाले पैसे, पाकिस्तान का अवाम का चोरी शुदा रकम जो है, जो कि मलक रियाज ने चोरी की, उसको वो ले गया इधर अपना इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जो वहाँ की NC है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उन्हें वो चोरी का पैसा फड़ लिया और पाकिस्तान ने कहा कि भाई साडा पैसा दे दो, तो उन्होंने कहा लाइयो, उन्होंने पैसा को वापस कर दिया। इन्होंने क्या किया, उस 190 मिलियन पाउंड को मलक रियाज को वापस कर दिया। उसके बदले में लिया ये जो है अपना अलकादर ट्रस्ट। ये सर 450 कनाल पर बनी एक इमारत है या एक अहाता है, उसमें एक इमारत बनाई है और वो यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और उस यूनिवर्सिटी के दो जो हैं वो मालिक हैं, एक क्या कहते हैं पिंकी पीर नहीं थे उदा बनना, तीजा आए मथा बनना। ये एक पंजाबी की एक कहावत है कि मैं तो मेरा बनना, तीजा आए मथा पन्ना, यानी जो खतून है उसकी ये ख्वाहिश है कि मैं और मेरे दिलबर जाने के दरमियान और कोई ना हो। ये इसका मतलब मैं उर्दू में इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों को समझ नहीं आता। तो पिंकी पीरनी और जनाब इमरान खान साहब, ये दो जनाब उहदे मालक ने। अच्छा, अब ये है ओपन एंड शट केस। इस केस में खान साहब ने ताउन नहीं किया हुआ, बल्कि खान साहब ने जो बयान दिया हुआ इसमें, वो बयान एक्चुअली इतराफ़े जुर्म है कि हाँ इसमें क्या गलत बात है, वो तो मैंने पहले ली है, अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन पहले आई मेरे को, पैसे में बाद चुके थे, इस तरह करके उन्होंने बयान दिया हुआ है। तो ये इनको समझ नहीं आ रही कि वो जो बात एक्चुअली खान साहब कह रहे हैं वो जुर्म का इतराफ़ कर रहे हैं। अब ज़राए ये कहते हैं, और ये ज़राए जो हैं ये नैब के ज़राए हैं। ज़राए ये कहते हैं कि जनाब कल नैब जो है बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो लेके जाएगी वारंट खान साहब की गिरफ्तारी के, और खान साहब की गिरफ्तारी के जो वारंट हैं वो अदालत में जाके अदालत को दिखाएगी। इस केस में फाइनल दलाइल हैं, इमरान खान की ज़मानत पक्की होने के, कन्फर्म ज़मानत होने के, या भाइन की ज़मानत खारिज होने के, कल फाइनल दलाइल होने हैं। अगर सर वो फाइनल दलाइल हो गए, यानी इस तरह भी तो होंगे ना कि जज कहता चलो यार कल तो पा दो, हफ्ते बाद पा दो फाइनल दलाइल, वकील को बहाना पा देता है, कोई दूजा वकील नहीं आता। अक्सर तो ऐसा होता है कि जो हमारे सरकारी वकील होते हैं बेचारे, इनकी तनख्वाहें कोई होती नहीं इतनी, इन्होंने पर पेशी भी अगर जाना हो तो किन्नी लभदी है, 20,000 30,000 रुपये लभदा है, 50,000 रुपये लभदा होएगा एक पेशी का। तो दूजे पासे जिन्हें 190 मिलियन पाउंड कमाया है, या जिन्होंने 450 कनाल अराजी कमाई हुई है, अगर उसको हम एक साइड पे भी कर दें, और साबिक वज़ीर आज़म रहा है, क्रश है,
बहुत सारे पूरी इस्टेबलिशमेंट का क्रश था, अभी भी बहुत सारे जजों का क्रश है। तो वकीलों को जजा नाल काम ने, तो उस वकील को अप्रोच करके कहा जाए कि वड्डे चीफ साहब तेरी फलाने केस विच तेरे काम कर देंगे, जमानत हो जाएगियां, तो वकील बीमार हो जाएगा, वो नहीं आएगा, उसकी गड्डी का टायर पंचर हो जाएगा, तो खान साहब को हफ्ता 10 दिन मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और दलाइल हो गए सर फाइनल, तो भाई ने इसकी गिरफ्तारी कन्फर्म है, क्योंकि इसकी जमानत खारिज हो जानी, ये बड़ा वाज़ेह इम्कान है। ये बाद में कुछ जो इस केस को मुसलसल कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनसे, और जो नैब को डील करने वाले वकील हैं उनसे, और नैब के अपने जो कुछ लोग हैं उनसे बात करके मैं सारे पासों खबर कन्फर्म करके तुहानू दस रहा कि ये मामला जो है ना इस तरह से है। तो इमरान खान साहब को इस बात की उम्मीद है कि मैनू फड़िया जा सकता है, लिहाजा भाई ने की किया है, पहले ही वो जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको मुतनाज़ा बना दिया। आप याद कीजिए इन्होंने यही हरकत की थी अतर मिनल्लाह के साथ। जस्टिस अतर मिनल्लाह एक ऐसे आदमी हैं जिनकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं मोतरज़ रहा हूँ, बहुत सारे फैसलों के ऊपर, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्लाह जो हैं वो कोई यानी क्या कहते हैं आईनी आदमी हैं या नहीं है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि वो आइन के आदमी हैं, वो कानून के आदमी हैं। वो ना ताड़ा है ना मेरा है, वो कानून का है, वो आइन का है, जिस तरह काजी फैसल साहब है। लिहाजा इमरान खान साहब ने उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए, और बड़ा कामयाब तरीके से वो उनको अंडर प्रेशर लेके आए थे कि राती 12 बजे तुसी अदालत खोल ली, मैनू बड़ी तकलीफ सी इस गल दी। उसके बाद ट्रेंड चले, अतर मिनल्लाह साहब की फैमिली की तस्वीरां, पता नहीं किहड़ी किहड़ी शैवां ला के उन्होंने टेंट से रोल छड़ी इमरान दे, यूथिया ब्रिगेड ने फड़ के। अब यही हरकत इमरान खान इधर करने जा रहे हैं, इन पर दबाव बढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया का बेजा गलत इस्तेमाल करके ये हरकत वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ करने जा रहे हैं कि या तो मेरी जमानत ना कैंसल होने दे, मैनू जमानत दवा, तो जे नहीं तो फिर ए खलोते सोशल मीडिया तो ए मेरी फिर यूथिया ब्रिगेड ही फिर निबड़ लांगे तेनों। एक्चुअली वो फोका फैर ये मार रहे, लेकिन अब फोका फैर जड़ा ना वो भाई ने कम नहीं आना, इसलिए कि अब हुण वो गल्लां नहीं रही, चीज़ां बदल गई हैं। हुण वो मां नहीं रही जिहड़ी चोपड़ियां दिंदी सी, बल्कि कहना चाहिए कि वो प्यो नहीं रहा जनरल बाजवा। असल में तो जनरल बाजवा साहब जिम्मेदार है ना। देखिए कैसा कैसा फ्रॉड है यार इस मुल्क के साथ हुआ कि इमरान खान वर्गा बंदा वो मुल्क का वज़ीर बना दिया पकड़ के यार, अपने डंडा के कौंसलर नहीं बन सकता सी। आप देख लें 2002 में इसको जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिकॉर्ड पे है कि इसको जिताया उन्होंने। 1997 के जन इलेक्शन लड़िया, एयाज सादक से किस बुरे तरीके से, ये वाला जो हल्का था सॉरी एयाज सादक वाला, किस बुरे तरीके से ये हारे उसमें, ज़रा रिकॉर्ड चेक कर ले। तो मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब अब वही ब्लैकमेलिंग टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने पहले किए थे और उसमें वो कामयाब रहे थे। अब उनका ख्याल है कि मैं फिर कामयाब रहूँगा। पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा एग्जैक्ट। ज़ाहिर है मैं ना नजूमी हूँ ना, मैं उस गेम प्लान का हिस्सा हूँ जिसमें इमरान खान के साथ सारा कुछ होना है या इमरान खान ने इनके साथ करना है। लेकिन जो ऑप्टिक्स है, जो मेरे पास शवाहद हैं, उनकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी ज़मानतें कल हो सकेंगी। अगर हो गई तो उसका मतलब क्या होगा कि ओ भाई ने जड़ा खत लिखा ना कि मैंने तुहाडे ते तबार कोई नहीं, और एक तरीके से तड़ी लाई है क्योंकि पहले वही हरकत कर चुके हैं सर, वो लग जाएगा, फिर ये कहा जाएगा कि वो तड़ी काम कर गई और दबाव का शिकार हो गया चीफ साहब। अब दुनिया तो गल्लां करेगी पाइन। मैं ये समझता हूँ कि जो भी मेरिट पे हो, इमरान खान की जमानत बनती है दियो, नहीं बनती ना दियो, गिरफ्तार कराओ, उतोतरे आ गई हो, जो भी कानून के मुताबिक वो फैसला हो, तो फिर चीज़ें बेहतर रहेंगी और अदलिया की क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा। और अगर दबाव के तहत ही मामला चलना है पाए तो फिर ठीक है, फिर 139वां नंबर है गाजी, फिर 198 नंबर हो जाएगा, एन जी ये फिर चलता रहेगा। तो मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब दूसरी दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।